हेलो गाइस, वेलकम टू अवर कैरियर अकेडमी प्लेटफॉर्म। लेकर आ गए हैं हम आज की करंट अफेयर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, प्रेजेंटेड बाय मी। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के साथ आज जो डिस्कस करेंगे जिनके बारे में हम। तो फर्स्ट है हमारा, मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में पंचायती राज अधिनियम 1989 को मंजूरी दे दी है। राइट, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने क्या किया है, उसने मंजूरी दे दी है कि जम्मू कश्मीर में पंचायती राज अधिनियम लागू कर दिया जाए। ठीक है, तो जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि मतलब ये जम्मू कश्मीर में क्या होगा अगर ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र के तीनों स्तरों को स्थापित करने में इससे क्या होगी, मदद मिलेगी। ठीक है, जो पंचायती राज सिस्टम के 3 स्तर होते हैं उसके लिए इसमें क्या होगी, मदद मिलेगी। और क्या कहा था उन्होंने, जो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 जो खत्म किया गया था, ठीक है, तो वहाँ क्या हुआ है, जन कल्याण के लिए अनेक कानून लागू शुरू किए गए हैं। ठीक है, पिछले सप्ताह में भी क्या हुआ था, त्रिस्तरीय जो पंचायती समिति है हमारी, ठीक है, जो कानून पूरे देश में लागू है वह भी कहाँ लागू कर दिया है, जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया। और जम्मू कश्मीर क्या है, एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है अब। ठीक है, जब से क्या हुआ है, वहाँ से 370 खत्म किया है आर्टिकल, तब से क्या हुआ है, तब से वो एक यूनियन टेरिटरी बन गया है जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में भी ये त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू कर दिया है, जिससे क्या हो, मतलब जितने भी जन कल्याण स्कीम्स चल रही हैं वो सभी के लिए मतलब समान रूप से लागू की जाएं। ठीक है, क्या होता था, जो जन कल्याण के अनेक कानून थे भारत में लागू होते थे, लेकिन उनका लाभ किसको नहीं मिल पाता था, उनका लाभ जम्मू कश्मीर स्टेट को नहीं मिल पाता था। ठीक है, तो अब इसी निर्णय पर क्या हुई है, मुहर लगाई गई है कि जिला विकास परिषद के सीधे चुनाव होकर जनप्रतिनिधियों के हाथ में क्या होगी, सत्ता होगी। ठीक है, और जावड़ेकर जो हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्री, उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है, और जो अमित शाह हैं, उन्होंने क्या किया है, त्रिस्तरीय पंचायत समिति की रचना मतलब की जाएगी, जम्मू कश्मीर में लागू किया जाएगा उसे। ठीक है, और जो ये निर्णय लिया गया है, ठीक है, उससे इसे पूरा किया जाएगा। राइट, और जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उससे क्या होगी, मजबूत होगी। ठीक है, और जो सत्ता है वो चंद लोगों के पास ना रहकर क्या हो जाएगी, लोगों के पास आ जाएगी। राइट, तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया है, त्रिस्तरीय पंचायत राज सिस्टम लागू कर दिया है। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था। अब पुनरुद्धार के मुहाने पर रिजर्व बैंक, ये रिजर्व बैंक ने कहा है कि जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, ठीक है, जो हमारी इकोनॉमी है वह पुनरुद्धार मतलब पुनरुद्धार हो रहा है, उसके मुहाने पर आ चुकी है। तो ये जो हमारे गवर्नर हैं रिजर्व बैंक के, शक्तिकांत दास, तो उन्होंने कहा था, ठीक है, कि जो नौकर साहब वित्त आयोग के और जो मौजूदा चेयरमैन हैं NK सिंह, ठीक है, उन्होंने एक बुक लिखी थी उन्होंने, पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। ठीक है, पावर हाफ ए सेंचुरी। ठीक है, ये बुक लिखी थी उन्होंने, ऑफ बिंग एट रिंग साइड। राइट, ये बुक लिखी गई थी उनके द्वारा, NK सिंह के द्वारा। तो इसका विमोचन कर रहे थे कौन, जो मतलब केंद्रीय बैंक और सरकार की उदार और मौद्रिक व राजकोषीय जितनी भी नीतियां हैं, ठीक है, उनकी वजह से क्या हो रहा है, देश का आर्थिक पुनरुद्धार होना शुरू हुआ है। ठीक है, और ये इसका विमोचन किसने किया था, शक्तिकांत दास ने किया था। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा कि मतलब जो आर्थिक पुनरुद्धार है हम वहाँ तक मतलब पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो जो ऐसे में वित्तीय इकाइयाँ हैं, जो फाइनेंशियल यूनिट हैं, उनके पास जो ग्रोथ है, ठीक है, उसको समर्थन देने के लिए पर्याप्त पूंजी होनी चाहिए। ठीक है, उनको क्या किया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए जिससे उन्हें हेल्प मिल सके, उनकी ग्रोथ हो सके। ठीक है, और दास ने क्या कहा, शक्तिकांत दास ने, कि कई वित्तीय इकाइयाँ क्या कर चुकी हैं, पहले से ही मतलब अपनी पूंजी जुटा चुकी हैं। ठीक है, जो मनी नीड थी उन्हें उसको कलेक्ट कर चुकी हैं और कुछ मतलब अपना प्लानिंग कर रही हैं। राइट,
तो जो आने वाला मतलब मंथ होंगे तो आई होप उसमें वो क्या करेंगे, अपना जो मतलब पूंजी है उसे जुटा लेंगे। तो जो भारत है वो कोविड-19 से निपटने के लिए, जो कोविड-19 पैंडेमिक है उससे निपटने के लिए राजकोषीय विस्तार का मतलब रास्ता चुनेगा, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा कि जो ये संकट चल रहा है कोविड-19 का, ठीक है, तो इससे क्या होगा, राजकोषीय जो मजबूती है उसकी मतलब एक स्पष्ट योजना जारी करनी होगी, जिससे मतलब इस पैंडेमिक से निपटा जा सके, ठीक है। जो आर्थिक ये मंदी का टाइम चल रहा है उससे निपटा जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड, भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का निधन। तो भारतीय वायुसेना में पहली महिला अधिकारी कौन है, तो ये विंग कमांडर थी विजय लक्ष्मी रमणन। विजय लक्ष्मी रमणन, ठीक है। ये 96 साल की थी और रिटायर्ड हो चुकी थी, ठीक है। तो इनका देहांत हो गया फ्रेंड। इन्होंने फर्स्ट वुमेन के रूप में अपनी सेवाएं दी थी इंडियन एयरफोर्स को, राइट। तो इस समय ये स्वर्ग से धार चुकी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता दिल्ली में, ठीक है। भारत और अमेरिका के बीच क्या होगी, 2+2 वार्ता होगी, ठीक है। कहाँ होगी, दिल्ली में होगी। और जो अमेरिकी विदेश मंत्री हैं, जो इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं पोम्पियो, ठीक है, वो और रक्षा मंत्री उनके एस्पर, ठीक है, ये दोनों सम्मिलित होंगे। और इन्होंने बताया कि जो शताब्दी का सबसे इनका अहम भागीदार है वो कौन है, वो है भारत, ठीक है। भारत को बताया है इन्होंने। जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने बुधवार को ये बताया था कि जो 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता होगी, ठीक है, 27 अक्टूबर को होगी और भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। और जो अमेरिका से मतलब इसमें 2+2 में सम्मिलित होंगे वो अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री उनके मार्क टी एस्पर, ठीक है। 26-27 अक्टूबर को भारत का दौरा करेंगे और उसी दिन क्या होगा, उसी दिन ये 2+2 वार्ता होगी, राइट। और जो भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व होगा वो किस किस का होगा, एक तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, ठीक है, एस जयशंकर। और दूसरे हमारे रक्षा मंत्री जयशंकर, रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह, ठीक है। ये इसकी मतलब प्रतिनिधित्व करेंगे। तो जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, और हमारे जो इंडिया के प्रधानमंत्री हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था 2018 में जो वार्ता हुई थी वो भी दिल्ली में हुई थी, ठीक है। तो ये दूसरा संस्करण है इस 2+2 का, ठीक है। अब पिछले साल ये कहाँ हुई थी, दिसंबर में वॉशिंगटन में हुई थी, ठीक है। वार्ता का जो दूसरा संस्करण हुआ था पिछले साल दिसंबर वॉशिंगटन में हुआ था और ये मंत्री स्तरीय वार्ता है, ठीक है। और जो दोनों देशों के बीच ये वार्ता होती है, ये क्या होती है, रणनीतिक साझेदारी के लिए होती है कि आगे की मतलब और सोचा जाए, है ना, आगे मतलब क्या करना है उसके लिए दूरदृष्टि मुहैया कराना, ये उनका मतलब एम होता है, ठीक है। जो तीसरा संस्करण है तो हिंद प्रशांत क्षेत्र और भारत के पड़ोस के क्षेत्र के अलावा अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर इसमें क्या होगी, चर्चा होगी, ठीक है। जो भारत के पड़ोसी क्षेत्र हैं और हिंद प्रशांत का जो क्षेत्र है इसमें क्या होगा, इस पर वार्ता होगी, ठीक है, द्विपक्षीय वार्ता होगी इसमें। नेक्स्ट है फ्रेंड, और जो ये मतलब यूएसए है उनका मानना है कि भारत क्या है उनके लिए बेहद सहयोगी साबित, मतलब एक सहयोगी के रूप में बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ है, ठीक है। और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शताब्दी में क्या है, भारत उनके लिए अहम भागीदार रहा है। भारत दुनिया का क्या है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है और एक सक्षम देश भी है, ठीक है। और जहाँ के लोग क्या हैं, प्रतिभावान हैं, और हिमालय में वो क्या करते हैं, चीन की आक्रामकता का सामना कर रहे हैं, खासतौर से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर LIC पर, ठीक है। तो
ये किसका कहना था? ये माइक पॉम्पियो का कहना था, जो विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, ठीक है, उन्होंने ये कहा है। तो ये 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता होने जा रही है 26-27 दिसंबर को, ठीक है, और भारत में होगी ये। और जो लास्ट ईयर हुई थी 2018 में, सॉरी जो दिसंबर 2019 में हुई थी, वो वॉशिंगटन डीसी में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है वैक्स ऑन व्हीकल क्या है? तो फ्रेंड ये वैक्स ऑन व्हीकल जो है ये एक ऐप है, ठीक है। ये ऐप है जो किसने चालू किया है? ये भारतीय रेल ने लागू किया है, ठीक है। एक सेवा शुरुआत की है वैक्स ऑन व्हीकल के द्वारा, जिससे क्या होगा, जो मतलब यात्री होते हैं, ठीक है, जो उनका सामान होता है, ठीक है, तो सामान को सुगमता से उनके घर तक पहुंचा दिया जाए, ठीक है। इसीलिए इस ऐप को स्टार्ट किया गया है। और जो उत्तर और उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक हैं राजीव चौधरी, ठीक है, राजीव चौधरी, ठीक, उन्होंने बताया कि रेलवे क्या कर रहा है, इन नए उपायों से राजस्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, जिससे उनका क्या हो सके, राजस्व बढ़ सके। तो इसीलिए इस ऐप को ठेका दे दिया गया है, ठीक है, कि वो क्या करेगा, रेलवे के जो पैसेंजर्स होंगे उनका जो सामान होगा उनको अपनी सेवाएं देगा, ठीक है, उनका सामान उनके घर तक पहुंचाएगा। नेक्स्ट है ट्विटर ने दिखाया भारत का गलत नक्शा। ट्विटर ने क्या किया है, जो लेह वाला एरिया है उसे कहाँ दिखा दिया है, उससे उन्होंने भारत का हिस्सा नहीं माना है, ठीक है, जो लद्दाख और लेह वाला एरिया है, राइट। तो इसके लिए क्या किया है, इसके लिए जो भारत है उसने सख्त चेतावनी दी है कि मतलब इस तरीके के गलत मैप ना दिखाए जाएं, ठीक है। ट्विटर को सख्त चेतावनी दी है सरकार ने, और देश की जो संप्रभुता है और अखंडता है उसका कोई असम्मान ना करे, ठीक है, ये क्या नहीं होगा, अस्वीकार्य होगा, ये स्वीकार नहीं होगा। तो मतलब जो निष्पक्षता है हमारी उसको भी संदिग्ध बनाता है ये। तो उनको हिदायत देते हुए भारत सरकार ने उन्हें चेतावनी दी है, ठीक है। जो ट्विटर अकाउंट के सीईओ हैं, कड़े शब्दों में उन्होंने एक पत्र लिखा है कि इस तरीके का मतलब कोई इंफॉर्मेशन ना प्रोवाइड की जाए सोशल मीडिया पर, ठीक है। चीन का हिस्सा बता दिया है इन्होंने लेह को, ठीक है, तो इसीलिए भारत थोड़ा सख्त लहजे में है। नेक्स्ट है भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों में एनटीपीसी, सॉरी एक रह गया बीच में, भारत आत्मनिर्भर भारत से सोनार बांग्ला का संकल्प पूरा करेंगे मोदी, ठीक है। तो ये आत्मनिर्भर भारत क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वेस्ट बंगाल है वहाँ महाछठ का पर्व मनाया जाता है, ठीक है, जो छठ होती है उसे महाछठ के रूप में मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है उसे महाछठी के रूप में, षष्ठी बोलते हैं, ठीक है। और दुर्गा पूजा का यहाँ उत्सव होता है। तो जो आत्मनिर्भर भारत है उससे क्या होगा, सोनार बांग्ला का संकल्प पूरा होगा, ठीक है। और राज्य की जो समृद्ध और संपन्न विरासत है वेस्ट बंगाल की, उसे क्या करना है, एक ऊंचाई पर पहुंचाना है, ठीक है। और उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताया था ये पुरजोर शुभेच्छा, पुरजोर शुभेच्छा, ठीक है। इसका क्या मतलब, पूजा की शुभेच्छा, मतलब इस कार्यक्रम के तहत इन्होंने राज्य के जो पीपल हैं उनको एक संदेश दिया, किसने, प्रधानमंत्री ने, ठीक है, कि जो वेस्ट बंगाल की महिला हैं उनको सशक्तिकरण को लेकर, ठीक है, विकास के लिए, और जो केंद्र सरकार की ओर से जितने भी कदम उठाए गए हैं उन सब पर क्या की उन्होंने चर्चा की नरेंद्र मोदी ने। और उन्होंने बताया कि जो पूर्वोदय का मंत्र है उसे उन्होंने अपनाया है, ठीक है। और इसी के मद्देनज़र जो पूर्वी भारत का विकास है उसके लिए उन्होंने क्या किए हैं, निरंतर मतलब कंटिन्यू फैसले लिए हैं, डिसीजन लिए गए हैं। तो
जो मोदी थे उन्होंने माँ दुर्गा का आवाहन करते हुए क्या किया, महिला सशक्तिकरण के प्रति, मतलब जो वोमेन एम्पावरमेंट है उसके प्रति अपना मतलब कटिबद्धता को दोहराया कि हम क्या करेंगे, हम आत्मनिर्भर भारत अभियान में नारी शक्ति की बड़ी भूमिका चाहते हैं। ठीक है, तो नारी शक्ति का आवाहन किया उन्होंने। नेक्स्ट है फ्रेंड, भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों में शीर्ष पर एनटीपीसी। तो जो भारतीय सार्वजनिक उपक्रम सूची आई है, ठीक है, उस पर शीर्ष पर कौन है, शीर्ष पर रहा उसमें एनटीपीसी। और ये जो दुनिया के बेहतरीन नियोक्ता होते हैं फोर्ब्स सूची वो जारी की गई है, जिसमें एनटीपीसी क्या है, शीर्ष पर है, राइट, भारत की तरफ से। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यान ने बेनू ग्रह से एकत्र किए नमूने। तो ये जो बेनू ग्रह है इस पर अंतरिक्ष यान भेजा गया है नासा के द्वारा। ठीक है, नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। और जो ये नासा ने मतलब जो सौर मंडल में ये भेजा है ये अपना अभियान अंतरिक्ष यान, सॉरी, ठीक है, तो ये 4.5 अरब, ठीक है, साल पुराना सौरमंडल की जो उत्पत्ति हुई थी, ठीक है, उससे क्या होगा, इसके राज खुलेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। ठीक है, तो ये जो वेन्यू है एक शूद्र ग्रह है ये, ठीक है, और अंतरिक्ष यान का नाम है जो नासा के द्वारा भेजा गया है, इसका नाम है ओसिरिस रेक्स। ठीक है, तो अगर पूछा जाए आपसे कि वेन्यू ग्रह पर नासा ने कौन सा अंतरिक्ष यान भेजा है तो वो भेजा है ओसिरिस रेक्स। ठीक है, वेन्यू ग्रह से ये क्या करेगा, वहाँ की चट्टानों को छूने के बाद मतलब पहुँच गया है वहाँ पर, तो चट्टान जब उसने छुई तो वहाँ से क्या हुआ, डस्ट उड़ी। ठीक है, तो ये जो यान भेजा है अंतरिक्ष यान, ये वहाँ पर जाकर क्या करेगा, वेन्यू ग्रह पर जाकर उत्पत्ति के खोजबीन करेगा। ठीक है, नमूने लाएगा वहाँ से और नमूने एकत्र करेगा, राइट, जिससे पता चलेगा कि जो उत्पत्ति हुई इसकी, ठीक है, सौर मंडल की कैसे हुई उसके बारे में हमें जानकारी मिल सकेगी, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। और हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करते रहें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।